नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे, हरियाणा में बारिश तो रुक गई, लेकिन लगातार हुई बारिश के अब क्या कुछ साइड इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आढ़तियों की हड़ताल खत्म होने तक कितना नुकसान किसानों को उठाना पड़ा, इसके साथ ही एक कलयुगी महिला की काली करतूत भी आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बात करेंगे किसान और आढ़तियों की, बने रहिए। हरियाणा में लगातार हो रही बारिश पिछले 2 दिनों से थम चुकी है, लेकिन सितंबर के आखिरी हफ्ते में हुई बारिश से अभी तक हालात संभले नहीं हैं। आलम यह है कि किसानों के खेतों और घरों में अभी भी पानी भरा पड़ा है। वहीं हरियाणा के कई इलाकों में पानी इतना बरसा कि सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं, जिससे आवाजाही में दिक्कतों के साथ ही सड़क हादसों का खतरा भी बना हुआ है। हरियाणा में लगातार हो रही बारिश ने तबाही मचा रखी है। बेमौसम हुई इस बारिश ने किसानों की फसलों को तबाह कर दिया। प्रदेश में बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। राज्य के कई जिलों में नदियों का पानी खेतों में घुसने से बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जिसमें किसानों की फसलें डूबकर सड़ गईं। किसान ऐसे हालातों में सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगा रहे हैं। किसानों की मांग है कि सरकार जल्द ही खराब फसलों की गिरदावरी कर उनको मुआवजा दे, ताकि उनके नुकसान की कुछ तो भरपाई हो। पिछले 4-5 दिन से लगातार बारिश हो रही है और सभी खेत पानी से भरे हुए हैं। बाजरे की फसल कटकर पूरे खेत में पड़ी हुई है और पानी ज़्यादा बरसात होने की वजह से बाजरे की फसल पूरी तरह से बर्बाद होगी। मेरा अनुरोध है कि किसानों की जो भी बाजरे की फसल थी वो खराब हो चुकी। 2-3 दिन बारिश होने से सारा बाजरा उग गया है, इसलिए कोई किसान जो माल में खेती कर रहे थे उनके तो बहुत ही नुकसान हो गया। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है, भाई किसानों को 15-20 हजार कुछ मुआवजा दे। बहुत ज़्यादा नुकसान है। महकमाड़े आए नहीं भाई, महकमाड़े ना आए कि ना अगर इसका कुछ भाव कम करावा तो इसका कुछ वो हो सकता था, यो होया को नहीं। ये हमारी यह मांग है भाई, जो खेता में मकान बन रहे हैं उनमें सारे हम तरेड़ आ रही है। फसल तो आपने दिखा है, फसल तो बिल्कुल खत्म हो गई। खेतों की गली थी वो भी साफ हो रही है भाई। पानी का नुकसान ज़्यादा है भाई। सरकार तो यह मांग है कि आए कि न इसका वो करें, समाधान करें और हमारे फसलों का मुआवजा दें। किसानों की इस दिक्कत पर सियासी दल भी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की इस दुख की घड़ी में वो उनके साथ है। नेता किसानों के खेतों का दौरा कर सरकार से खराब फसलों की गिरदावरी करने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नूह से कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने भी किसानों के बीच जाकर उनकी पीड़ा को जाना, साथ ही सरकार से खराब हुई फसलों के आकलन कर मुआवजा देने की मांग की। प्रकृति की महिमा है ये। पिछले 5 दिनों से जहाँ ऐसी बारिश हो रही है कि जिसमें दिन रात बारिश होके, और बरसात के मौसम में भी इतनी बारिश नहीं हुई, लेकिन इस समय बहुत बारिश हुई। उसकी वजह से फसलों का नुकसान हो गया, पकी पकाई फसलों का नुकसान हो गया। सड़कें देख रहे हो आप किस तरीके से सड़कों का जो था, और सड़कों का तो यही कहेंगे ये मुख्य मार्ग है, 448 ये है, और इस मुख्य मार्ग की हम बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं, लिख के दिया हुआ है। तो हमारा इसमें सरकार से यही है कि अपनी कुंभकर्णी नींद से खड़े होके और इस मार्ग को सबसे पहले, अब तो जब हम आए हैं कुछ रोड़ी पत्थर गिरने शुरू हुए हैं। प्रदेश में 2 दिनों से बारिश कम हो रही है, जिससे किसानों के साथ ही आम लोग राहत की सांस ले रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों लगातार हुई बारिश से ही हालात अभी सामान्य नहीं हुए हैं। राज्य में आलम यह है कि खेतों से लेकर गांवों तक में पानी ही पानी भरा पड़ा है। जिधर नजर जा रही है पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। शहर से लेकर गांवों की सड़कें पानी भरने से तालाब बन गईं,
जिससे आवाजाही के साथ ही सड़क हादसों का खतरा भी बना हुआ है। में भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन अब की बार जो 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है इसमें लोगों को मेरे ख्याल से 70% नुकसान हुआ है। कपास तो पहले नष्ट हो गई थी, लेकिन जो बच गई है, जो खिल रही थी, वो उसका हुआ उसी के अंदर खराब हो गया। और जो यह दाना आप देख रहे हो अपने पीछे जो है, यह बिल्कुल तहस नहस होगी। बेमौसम बेजा हुई बारिश से हरियाणा के डैम भी लबालब भरे हुए हैं। किसी अनहोनी से बचने के लिए बैराज से पानी को छोड़ा जा रहा है, जिसका पानी खेतों और गांवों का रुख कर रहा है। यमुना में हथनी कुंज बैराज से भी पानी को लगातार छोड़ा जा रहा है, जिससे आसपास के इलाके खतरे की जद में हैं। रात 10 बजे के बाद पानी बढ़ना शुरू हुआ था। 67,000 68,000 पानी था। 10 के बाद पानी 70,000 को क्रॉस कर गया था। उसके बाद साथ ही हमने गेटों को खोल दिया था, फ्लड गेट्स को, और सप्लाई WJC और EJC में हमने बंद कर दी थी। उसके बाद 11 बजे के बाद एकदम पानी कुछ ज़्यादा बढ़ गया, जो कि 2.25 लाख क्यूसिक हो गया था, जो कि अब 6 बजे तक बढ़ता बढ़ता 2,96,000 क्यूसिक तक पहुंचा है। बैराज से छोड़ा गया पानी नदियों में और उफनती नदियों का पानी किसानों के खेतों और गांवों में बाढ़ के हालात बनाए हुए हैं। हरियाणा के कई इलाकों में गांवों में बाढ़ आने से लोगों के घरों में भी पानी घुस गया, जिससे घरों के गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। इन हालातों में लोगों को जान माल का बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। जो मकान आपका गिरा है बरसात की वजह से, कितने बजे की घटना है? 7:30 बजे। शाम 7:30 बजे। जी, शाम 7:30। कितने बंदों की चोटें लगी हैं? 2 बच्चे, 2 उनके लगी। कितने मकान टूटे? किन किन के मकान गिरे हैं? ये तीन मकान टूटे। जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? ये करते हैं कि हमारा आए और पटवारी अप्रूव लिख के ले जाए, TC के लिए वो करे। हम चाहते हैं कि हमारे गांव के चारों तरफ पानी भरा पड़ा, चारों तरफ, एक तरफ नहीं, चारों तरफ। और चारों तरफ करेड़ा, नगीना, करेड़ी, इनका पानी आकर है नहीं, सारा गांव में घुस रहा है। मकानों में ढिंढाड़ आ गई है और फसल सारी खराब हो गई। बाल, बाजरा, ज्वार सब खत्म। आगे कोटला झील है, 2-3 सड़क है जी, ये सरपंच ने बनवाई, इनमें कुलाबा नहीं है। इनसे पानी जो है गांव में घुस रहा है। ये सड़क कट कर इनमें कुलाबा लगाया जाए। उसमें बारिश हुई है जी, और गोटे गोटे से ऊपर ज़्यादा बारिश है, और ये धान और ये कपास और ये अपने ईंट बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। सरकार से ये विनती करते हैं कि हमारे को मुआवजा मिले। हरियाणा में सितंबर के आखिरी सप्ताह में हुई बारिश ने खूब सितम ढाया। लोगों को इस बारिश से जान माल का नुकसान हो रहा है। हरियाणा में एक अनुमान के मुताबिक करीब 70% तक फसल खराब होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में किसानों के पास अगली फसल पर लगाने के लिए पैसा तक नहीं बचा। इन हालातों में किसानों को सिर्फ सरकारी मुआवजे का मरहम ही बचा सकता है। वही खेती खराब होने से किसानों के साथ ही देश के लोगों के सामने भी अनाज का संकट खड़ा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वहीं एक राहत वाली खबर यह है कि हरियाणा सरकार और आढ़तियों के बीच में सहमति बन गई, जिसके चलते नाराज आढ़तियों ने अपने अनशन के साथ ही हड़ताल को भी खत्म कर दिया, जिससे हरियाणा सरकार के साथ ही किसान भी राहत की सांस ले रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में पिछले 8 दिनों से आढ़तियों की चल रही हड़ताल खत्म हो गई, जिसके बाद हरियाणा सरकार के साथ ही राज्य के किसानों ने राहत की सांस ली। आढ़तियों ने अपनी हड़ताल खत्म करने का फैसला तब लिया जब हरियाणा सरकार ने ई-नेम पोर्टल पर पंजीकरण की अनिवार्यता को खत्म किया। इससे पहले फसल की खरीद से पहले ई-नेम पोर्टल पर पंजीकरण जरूरी था। आढ़तियों के इस कदम से किसान काफी खुश हैं। किसानों की फसल तैयार थी, लेकिन मंडियों में ताला लगा होने के चलते धान, ज्वार, बाजरा के साथ कई फसलों की खरीदारी नहीं हो पा रही थी। वहीं मंडी पहुंचा किसानों का तैयार अनाज बारिश में कई दिनों से भीग रहा था, लेकिन अब इसकी तुलाई शुरू हो जाएगी। इससे पहले ही हरियाणा सरकार ने 1 अक्टूबर से धान की तुलाई खरीद का भी ऐलान कर दिया था। बहुत सी बातें उनके साथ हमारी चल रही हैं।
और उनमें कुछ विषय ऐसे हैं जो हमारे से संबंधित नहीं है, हरियाणा सरकार से, केंद्र सरकार से, FCI से संबंधित है। उनकी बातचीत हमने पहले भी की है। अभी भी हमने कहा कि आपकी मांग को हम उसको अपनी ओर से DO लेटर लिख करके बताएंगे कि हमारे यहाँ आपकी मांग है। अगर मानी जाती है तो हमारी शुभकामना है, नहीं तो उनका एक आड़त का एक विषय है, उसमें उन्होंने 47 रुपये फिक्स किया है। हमने कहा कि 47 रुपये में एनुअल इंक्रीज कुछ ना कुछ होनी चाहिए। अगर हर चीज़ का एक इंक्रीज होगा तो आड़त में भी एक एनुअल इंक्रीज का सिस्टम बनाए, ये पत्र मैंने उनको। हरियाणा सरकार और आढ़तियों के बीच कई दिनों से बातचीत चल रही थी। दोनों के बीच सहमति के बाद आढ़तियों ने अपनी हड़ताल को खत्म करने का फैसला लिया। आढ़तियों की हड़ताल, ऊपर से बारिश की फसलों की मार से हरियाणा सरकार भी फिक्रमंद थी। किसानों की तैयार फसल खेतों से लेकर अनाज मंडियों में खराब हो रही थी, जिसके चलते सरकार आढ़तियों से हड़ताल खत्म करने की लगातार गुहार लगा रही थी। नाराज आढ़तियों ने सरकार की बात मानते हुए पिछले 8 दिनों की हड़ताल और करनाल में 4 दिनों से आढ़तियों का चल रहा अनशन खत्म करने का ऐलान किया। इससे पहले नाराज आढ़ती ये कहकर हड़ताल पर चले गए थे कि सरकार मंडियों को खत्म करने के लिए ऐसे नियमों को थोप रही है। उम्मीद पे ही जीता है आदमी। अगर हम यहाँ बैठे हैं तो कोई यहाँ मरने के लिए थोड़ी यही सोच के अभी बैठेंगे, सरकार को कुछ शर्म आएगी तो वो हमारे जो है ना, जो हमारी डिमांड है हम पे विचार करेगी। सरकार जानती है कि सरकार जो चाहती है कि आड़ती यहाँ भी बिल्कुल खत्म हो जाए, बीच में जो किसान है वो बर्बाद हो जाए। अगर जो ये ई प्रणाली लेके आए, अगर वो यहाँ लागू हो जाती है तो हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है उसको यहाँ मतलब लागू करना, वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हरियाणा के रोहतक पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कहा कि हरियाणा के आढ़तियों को अपनी हड़ताल खत्म कर देना चाहिए। आढ़तियों की हड़ताल से किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। आढ़ती को हमारा ये है कि आढ़ती को धरना खत्म करना चाहिए अपना, ये हमारा उनसे भी है, क्योंकि आढ़ती हड़ताल पे रहेंगे तो नुकसान किसान का होगा और आने वाले टाइम पे आढ़ती भी उसी चपेट में आएंगे। वहीं हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा के साथ आढ़तियों के धरना स्थल करनाल पहुंचे और उन्होंने आढ़तियों को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म करवाया। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आश्वासन देते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर उनकी सभी मांगे मान ली जाएंगी। देखिए, मेरे को पता लगा, मेरे को बहुत सारे किसान मेरे पास आए, किसान को दोहरी मार पड़ रही है। एक तो जो मौसम की वजह से खेत में मार पड़ रही है और दूसरा मंडी में खरीद नहीं थी, किसान बर्बादी की तरफ जा रहा था। दूसरा आढ़तियों को भी कोई लाभ नहीं हो रहा था, इनकी कोई मान नहीं रहे थे। और तीसरा मजदूर जो है ना, मजदूरी उनकी बंद हो गई थी। और 7 मेरे आढ़ती भाई आमरण अनशन पे बैठे थे। तो मेरे को पता लगा तो मैंने कहा मैं प्रयास करूँगा ताकि किसान भी बचे, आढ़ती भी बचे, इनका भी हो और भाई मजदूर भी बचे। तो मैंने इनसे निवेदन किया आप अपना आमरण अनशन वापस लें, जो आपकी मांगे हैं उसके लिए हम संघर्ष आपके साथ करेंगे, आप इसका संघर्ष करें। हरियाणा के आढ़तियों की हड़ताल खत्म होने से किसानों के साथ ही हरियाणा सरकार भी खुश है। अब इंतजार है 1 अक्टूबर का, जब प्रदेश भर में किसानों की फसलों की खरीदारी शुरू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो किसान इस खबर के बाद काफी खुश हैं कि आढ़तियों ने हड़ताल अपनी खत्म कर दी। 1 तारीख से अब धान की खरीदारी भी शुरू हो जाएगी। लेकिन हरियाणा में पिछले कई दिनों बारिश से राज्य के कई इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बाढ़ के पानी से किसानों की फसल काफी खराब हुई है। देखिए रिपोर्ट। हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में लगभग 3 लाख क्यूसिक पानी छोड़े जाने से यह पानी अब धीरे धीरे इंद्री की तरफ बढ़ रहा है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे, इस समय हम इंद्री हलके के गांव गढ़पर टापू में हैं और पीछे आप दृश्य देख सकते हैं कि सारी जो फसल थी यहाँ पर वह लबालब हो चुकी है। पिछले काफ़ी दिनों से बरसात चल रही थी और उस बरसात की वजह से भी यहाँ की फसलें पहले ही पानी में डूब चुकी थी, लेकिन यमुना नदी में अतिरिक्त यह पानी आने की वजह से यहाँ पर यह स्थिति बन गई है। आखिरकार किसान कहाँ जाए, क्योंकि ऊपर से मौसम की मार है, दूसरी तरफ मंडियों में हड़ताल चली हुई है। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा गांव यह है,
यहाँ पर आ चुका है इस पानी को देखने के लिए। यह पानी यमुनानगर हथनी कुंड बैराज से धीरे धीरे यह करनाल की तरफ बढ़ता हुआ आगे दिल्ली पहुंचेगा। और हमारे साथ गांव के ही कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि इस पानी से कितनी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ऊपर से पहले ही लगातार बारिश हो रही थी। तो अब क्या स्थिति है जी, अपना नाम बताएं। हाँ, मेरा नाम शौकीन है जी। जी, तो मगर पर टप्पू को जी सारी खेती नष्ट हो गई। कितना पानी आया? पानी फुल सारे खेतों में, कोई खेत नहीं दिख रहा। अच्छा, सारी फसल डूब गई, सब काम खत्म होगा जी, सारी फसल डूब गई। तो लोग जो है ये तारण लेके ट्यूब के माध्यम से दूसरी साइड जा रहे हैं, खेतों में जा रहे जी हैं। क्या करने के लिए जा रहे हैं? खेतों में कोई मोटर देखने जा रहा, कोई फसल देखने जा रहा, उन्हें जा रहे हैं। तो प्रशासन ने इसकी सूचना दी थी क्या आपको? प्रशासन ने आज ऐलान हुआ था सवेरे, बस सुबह ऐलान हुआ था। हाँ। क्या कहा गया था? भाई पानी ज्यादा है, अच्छा, इस बात का ऐलान हुआ। भाई जमुना की तरफ ना जाए लोग। हाँ, पानी ज्यादा है। तो लोगों की मोटरें थी, इंजन थे, वो पानी में डूब चुके हैं। डूब गए, सब डूब गए, खत्म होगा सब काम। अच्छा, बहुत फसल मर गई, नुकसान ज्यादा हो गए। तो ये हर साल बाढ़ आती है, सरकार मुआवजा वगैरह देती कुछ नहीं देती जी सरकार, जी। कुछ नहीं देती सरकार। कोई नुकसान का कोई जुर्माना कुछ नहीं देता जी कोई भी। यहाँ तो बस नहीं मर रहे, नहीं बेकार काम है। हाँ जी, कहना है कि हर साल इसी तरह की बाढ़ से जूझना पड़ता है और किसान भी मौजूद हैं, वो अपना सामान लेकर के दूसरी तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उनके खेत में इंजन थे, मोटरें थी, वो सारी की सारी पानी के अंदर डूब चुकी हैं। ऐसा है, तेल पेल हो जैसा तेज पेल हो, जो पाइप सामान पड़े मरे हुए हैं, उसकी हम उसकी देखभाल करने के लिए जाते हैं जी। तो कैसे लेकर आओगे उस सामान को? लेकर तो नहीं आऊंगे, कहीं बच गया तो जो ठीक है लेकर आऊंगे, नहीं अपना संतुष्टि हो जाएगा ना उस चीज की। ठीक है जी, हक नहीं, और जो नहीं संतुष्टि है ले कुछ भी नहीं है ले, और क्या। तो आप जाओगे कैसे? किस बस आप यूरी पानी में तैर कर जाऊंगे जी। तो आप तैरना जानते हैं? हाँ जी सर। तो पानी इतना गहरा है, क्या करिए, मजबूरी है। ये एक बात बताइए, जो हम ये लोगों को कहाँ से भुगतेंगे, ये ब्याज बट्टा कहाँ से करेंगे? हमारा तो कोई रास्ता ही नहीं है कुछ मरने के सिवा। तो प्रशासन ने सूचना दी थी भी इतना पानी आ गया। हम एक दी का क्या पता लगा, ये भी पता लगा, मतलब एक नु क्या पता कल दिया, कल परसों तो आज की तो नहीं। हाँ जी, तो ऊपर से बारिश भी हो रही थी इतनी? बारिश तो रही, बारिश में तो कल गए थे हम वैसे, पर मतलब कोई नु तो नहीं इतना पानी आ जाएगा जी, नो क्या पता लग गया वहाँ। आज लाखों रुपए का नुकसान हो गया। लाखों का नहीं, ज्यादा है, लाखों में क्या सारा लगा जी। कितने एरिया में ये फसल डूब गई होगी सारी? अगर ये लगभग ऐसा है 500 किलो के लगभग होगा जी हमारा तो एरिया। अच्छा, हाँ। तो कौन कौन से प्रभावित हुआ, कौन कौन से गांव हैं इसके साथ? चंद्रों, गढ़पर, कलसौरा, जे जप्ती छपरा, ये कई गांव ऐसे हैं जी जिसमें मतलब तबाही मच रही है इस चीज़ की। हमारे तो मजबूरी है, जाना पड़ेगा हम तो। तो मुआवजा वगैरह कुछ मिलता है? कौन दे मारते मुआवजा जी? आज तक नहीं मिला? आज लगने में हमारा नहीं मिला कुछ। तो क्या मांग करते हैं सरकार से? बस मांग तो करते भाई, जो कुछ ऐसा है, देखो सभी की बात है भाई, कुछ तो मिलना चाहिए इंसान ना, अगर नहीं अरे कुछ भी नहीं, कुछ ठेके की भी जमीन ना हमारे पास, ये कमेटियाँ वगैरह है, इनमें कुछ भी नहीं मिलता, इनके लेकर पहले बैठ जा, कुछ भी नहीं है, इनमें खाते खत्म मेरे। शुभ नाम अपना? वीरबान, गाँव समझपुर। कितनी फसल आपने लगा रखी थी, कितने किलो में? वहाँ 6 किले हैं जी अपने। हाँ जी। समझपुर के रहने वाले, जिनके खेत यमुना नदी के साथ सटे हुए हैं, जहां पर अब ये जा रहे हैं ताकि उस सामान को देख सके। जो सामान वहां पर था, पाइप थे, इंजन थी, मोटर थी, क्या वो सुरक्षित है या नहीं है? इनका कहना है कि हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ में इसी तरह से उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। सरकार की तरफ से आज तक कोई भी मुआवजा उनको नहीं मिला। कोई ना कोई इस तरह का सरकार को योजना बनानी चाहिए, ताकि इस फ्लड से जिन किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं उनको कुछ ना कुछ मुआवजा अवश्य मिलना चाहिए, नहीं तो किसान जो है बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएगा। अब आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से यह है। ये तैरना जानते हैं, इसलिए इस पानी से होकर जा रहे हैं। पानी अधिक है, हम सभी से अपील करना चाहेंगे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति इस पानी की तरफ ना जाए। यदि यह पानी में बहाव इतना तेज है कि अगर तैरना नहीं जानता या तारण नहीं है, ट्यूब नहीं है, तो किसी प्रकार का वो प्रयास ना करे, जान अपनी जोखिम में ना डाले। ये किसान है, क्योंकि हर समय इनको